सर्वप्रथम सभी साथियों को नमन करते हुए मैं ARP अशोका भाटी सीधे टॉपिक पर आता हूँ। यहाँ टॉपिक है बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का एक प्रयास। लेकिन मैं यहाँ भाषा की बुनियादी समझ को लेकर बात करूँगा। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि यह प्रशिक्षण 3 मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण तथा शिक्षण संग्रह पर आधारित है। आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। आप जानते हैं कि शैशव अवस्था में बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं, यानी 8 साल की उम्र तक बच्चे चीज़ों को बहुत तेज़ गति से सीखते हैं। सीखने की इस तीव्र गति का रचनात्मक उपयोग करके शिक्षा की मजबूत आधारशिला का निर्माण करना है। इसी को आधारशिला के रूप में लिया गया है। आप लोगों को बता दिया गया है कि प्रेरणा मिशन के तहत प्रेरक स्कूल, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक प्रदेश आदि बनाने का हमारा सपना है। मेरा यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि इस सपना को साकार करने के लिए बच्चों की आधारशिला को मजबूत करना होगा। बढ़ता जा अशोक आगे, विचलित हो न तिल मिला, कर दिखा कुछ उसी से जो भी तुझको है मिला। महक जा शिक्षा की बगिया, फूल ऐसे तू खिला, प्रेरक होगा प्रांत हर ब्लॉक, मंडल और जिला। करनी होगी मजबूत पर, करनी होगी मजबूत पर शिक्षा की आधारशिला, शिक्षा की आधारशिला, शिक्षा की आधारशिला। ये संक्षिप्त में बात थी आधारशिला की, यानी आरंभिक स्तर पर बच्चों की जड़ मजबूत करने की। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लर्निंग आउटकम को स्पष्ट कर लेते हैं। लर्निंग आउटकम का हिंदी में मतलब है सीखने के प्रतिफल, यानी सीखने के फलस्वरूप बच्चे में जो प्रभाव देखने को मिलता है, जो रिजल्ट देखने को मिलता है, या यूँ कहिए कक्षा, कोर्स, कार्यक्रम के अंत में बच्चे द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल ही लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम बताता है कि सीखने के अनुभव के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या क्या चेंज हुए हैं। अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम के स्तर की। लर्निंग आउटकम के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 केंद्रक आउटकम। केंद्रक आउटकम को इंग्लिश में फोकल आउटकम भी कहते हैं। नंबर 2 नेस्टेड आउटकम और नंबर 3 उप आउटकम। केंद्रक आउटकम का मतलब सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े होने से है। इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित होते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड आउटकम स्तर की। एक जैसी प्रकृति के कई पाठ्यचर्या लक्ष्यों को एक में मिलाकर नेस्टेड आउटकम बनता है। अब अगर हम उप आउटकम की बात करें, सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित करना, यही उप लर्निंग आउटकम का काम है। दोस्तों, इन तीनों को अलमारी का उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। यदि पूरी अलमारी फोकल आउटकम यानी केंद्रक आउटकम माना जाए तो उसके अंदर की रैक नेस्टेड आउटकम है और इन रैकों में रखा सामान
उप आउटकम की तरह है। लर्निंग आउटकम के स्तर 3 बताए जाते हैं। फोकल नेस्टेड उप आउटकम इन तीनों में आते हैं। फोकल अंदर उप नेस्टेड होते हैं भाई जी, ऐसे अलमारी में रैक रैक में सामान रखा हो भाई जैसे। अब अगर हम यदि केंद्रक आउटकम यानी फोकल आउटकम की बात करें तो बता देना चाहेंगे कि 4 केंद्रक आउटकम विकसित किए गए हैं। जब बच्चा सुनकर समझने लगे, अभिव्यक्ति के लिए यानी अपनी बात कहने के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करने लगे और क्यों, कैसे, अगर आधारित प्रश्नों के जवाब मौखिक तौर पर देने लगे, तो समझो बच्चा में पहला केंद्रक आउटकम विकसित हो गया है। अब जब बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ विविध विधाओं की सामग्री पढ़ने लगे और जानकारी, तर्क व कल्पना पर आधारित सवालों के जवाब मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से देने लगे, तो समझो बच्चा में दूसरा केंद्रक आउटकम विकसित हो गया है। परंतु जब बच्चा भाषा के उपयोग के दौरान भाषा की त्रुटियों को सुधारना सीख जाए, तो समझो बच्चा में तीसरा आउटकम विकसित हो गया है। हम देखते हैं कि जब बच्चा अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करने लगा है, मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करने लगा है, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि बच्चा में चौथा केंद्रक आउटकम विकसित हो गया है। पहले फोकल आउटकम यानी केंद्रक आउटकम में आपने देखा बच्चा सुनकर समझता है, बच्चा मुखर है, बच्चा सुनकर समझता है, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करता है और क्यों, कैसे, अगर आधारित प्रश्नों का जवाब देता है। और दूसरे केंद्रक आउटकम में बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ विविध विधाओं की सामग्री पढ़ता है और उसके जानकारी यानी नॉलेज, तर्क व कल्पना पर आधारित सवालों के जवाब मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से देता है। तीसरा केंद्रक आउटकम कि बच्चा जब अपनी भाषा बोलता है तो भाषा के उपयोग के दौरान खुद की भाषा की त्रुटियों को सुधार लेता है, सुधार सकता है। और चौथा केंद्रक आउटकम यानी चौथा फोकल आउटकम कि बच्चा अनुभवों को, अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व अपनी कल्पनाओं को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त कर पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे में ये चौथा केंद्रक आउटकम विकसित हो गया। दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बच्चे में ये 4 केंद्रक आउटकम विकसित होते हैं और इन्हीं केंद्रक आउटकम के आधार पर बच्चा को हम देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने खूब देखा कि लर्निंग आउटकम के 3 स्तर होते हैं और अब हम लर्निंग आउटकम के स्तरों को ग्रेड 1 को लेते हुए भाषा के संदर्भ में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि फोकल लर्निंग आउटकम में कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। और नेस्टेड लर्निंग आउटकम में बच्चा सुनकर समझता है और फिर प्रतिक्रिया देता है, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति
वह वर्णन करता है। ये सब चीज़ें नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत होती हैं। अगर हम बात करें उप लर्निंग आउटकम की, तो पहले भी बताया जा चुका है कई बार कि ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकता है बच्चा। परिचित चित्र पहचान कर लेता है, संज्ञाएं क्रिया शब्द पहचान कर लेता है, खुद के बारे में, साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषाओं में बात करता है बच्चा, वस्तुओं का वर्णन कर लेता है, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकता है। ग्रेड 1 के स्तर की कहानियाँ और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता है। तो ये सब चीज़ें उप लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आती हैं। साथियों, यह प्रशिक्षण यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। इस प्रशिक्षण का शेष भाग नंबर 2 में अवश्य देखिएगा। और मेरा छोटा सा एक आप लोगों से अनुरोध है कि YouTube पर मेरा एक चैनल है अशोका भाटी, ASHOKABHATI। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगें तो उनको आप लाइक करना, उन पर कमेंट अवश्य करना और ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक साथियों को शेयर करना। इसी के साथ आपका अपना अध्यापक साथी अशोका भाटी, ARP, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, आपको पुनः प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।